आज मैं आपको एक केस के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो केस आया था कल रात के 2 बजे मेरे पास। 1 बजे मैंने उनको झाड़ा वाड़ा लगा दिया था तो आराम था, पर क्योंकि जो चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी, उनके ऊपर जो थी छोड़ी गई थी। और जिस लेडी के ऊपर यानी जिस लड़की के ऊपर वो भेजी गई थी चीज़, वो इतनी परेशान थी उसके पेट में। वो क्या करती थी, उस लड़की का ऑपरेशन हुआ था, मतलब बच्चा हुआ। तो ऑपरेशन में क्या हुआ कि हल्का सा एक जो टाँका है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, यानी कि वो पक गया। तो वो शारीरिक परेशानी थोड़ी बहुत थी, उसको दवाइयाँ खाई तो वो धीरे धीरे ठीक हो गया, वो ठीक भी थी। पर जैसे ही जो उसको करवाने वाली थी, उसके मतलब रिलेशन में उसके ही सगी सगी लगती थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसके ही चचताओं में थी। तो वो बार बार वो करती थी, करवाती थी किसी के ऊपर। तो क्या था कि वो जो शक्तियाँ थी वो उसके पेट पर ही जाकर बैठती थी, और जो उसका टाँका था उसी को वो कुतरती, जैसे चूहा कुतरता उस तरीके से वो कुतरती थी। तो वो क्या था, उसको इतना पेन होता था, कितना दर्द होता था कि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसके घर वाले ने उसको इंजेक्शन लगवाए। तो इंजेक्शन लगवाते तो 2 घंटे तक उसका असर रहता, 2 घंटे तक वो ठीक रहती थी। यानी ठीक का मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से ठीक, मतलब वो दर्द नहीं रहता था, हल्का फुल्का रहता था, और उसके बाद फिर वो चूहे की तरह कुतरना शुरू कर देते। एक बात और मैं बीच में बता दूं आपको, कई लोग ये कहते हैं कि प्रेत बाधा जब होती है तो दवाइयाँ नहीं लगती। पर मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ये बात सही है, अगर किसी को प्रेत बाधा की दिक्कत है तो दवाइयाँ नहीं लगती। पर जब इंजेक्शन की बात करें, तो जब इंजेक्शन जो है, जो इंजेक्शन जब लगता है प्रेत बाधा, मान लीजिए उस जो लड़की थी उसको पेट में दर्द हो रहा था, जब इंजेक्शन लगाया गया दर्द का, तो जिस जगह पर वो बैठी हुई थी उस जगह पर भी उस इंजेक्शन ने काम किया, यानी वो गया, उस उधर तक भी गया वो इंजेक्शन, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो गया। और उसको आराम कैसे मिला जब प्रेत बाधा की दिक्कत है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो प्रेत होते हैं इनको कड़वी चीज़ें पसंद नहीं होती। आपके शरीर में जो भी अगर कड़वाहट होगी तो ये शरीर में नहीं रहेंगे। जैसे आप नीम की चीज़ें खाने लगो, नीम की पत्तियां खाने लगो, तो ये आपके शरीर से बाहर हो जाएंगे। या करेले का जूस पी लो आप, तो उस स्थान पर जब वो पहुंचेगा जहाँ ये बैठे रहते तो उसको वो छोड़ देंगे। उसी तरीके से इंजेक्शन कड़वा होता है। जब इंजेक्शन शरीर में लगाया जाता है तो शरीर के नस नस में वो जाता है इंजेक्शन, और जहाँ दर्द होता है उसको रिलीफ करता है। तो उसी तरीके से वो इंजेक्शन जब जाता है तो प्रेत बाधा को कड़वा लगता है तो वो हट जाती है। पर वो कब तक हटती है? जब तक इंजेक्शन का असर होता है, फिर वो उसको पकड़ लेती है। तो इसलिए प्रेत बाधा से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनको इसलिए आराम मिल जाता है क्योंकि कड़वी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं थी, कुछ समय के लिए उन्हें आराम मिल जाता है। जैसे कई भाई और बहनों को ये परेशानी रहती है और वो कहते हैं कि अगर प्रेत बाधा की दिक्कत होती तो इंजेक्शन से आराम क्यों मिलता। तो इसका मैंने उत्तर आपको बता दिया, क्योंकि कड़वाहट उनको पसंद नहीं होती। कुछ समय तक उनको ऐसी परेशानी ठीक रहते हैं वो, फिर परेशानी शुरू हो जाती है। तो उनके साथ क्या था, उनके पेट में दर्द, उनके टाँकों में इतना वो चूहे की तरह कुतरता था। वो जब वो मेरे पास आए और जब मैंने देखा तो उनके ऊपर कई चीज़ें थी, जिन एक था, साथ ही और भी कई चीज़ें थी जो कि उनको भेजी गई थी। और ये जो एक एक वो था, प्रेत था, जो कि जिसको मारा गया था, हाथ पर काट के मारा गया था, तो उसको कच्चे धागे में वचन बंद करके भेजा गया था। तो ये सब परेशान करती, लगभग 4-5 चीज़ उसके ऊपर थी, सबको निकाला गया। और एक चमत्कार ही था, क्योंकि उसका परिवार वहाँ पर बैठा हुआ था, एक चमत्कार ही था, जब उन चीज़ों को निकाला गया तो तुरंत लगभग लगभग 10 मिनट, वो 10 मिनट का टाइम लगा था, उसका दर्द बिल्कुल गायब हो गया था। जब वो मेरे पास आई थी तो ऐसे आ रहे थे, पेट पकड़ के रोते हुए वो आ रही थी मेरे पास। और जैसे ही जब मैं बैठा, जो भी मुझे करना था मंत्र जब मैंने किया, और जिस शक्ति को लगाना था उसके शरीर में प्रवेश कराया, और उसके माध्यम से बिल्कुल भी, क्योंकि वो जो प्रेत बैठा हुआ था वो उसको ऊपर लेके आया, उसको पकड़ कर कैद किया, तो उसका दर्द जो था, क्योंकि चूहे की तरह वो कतर रहा था, तो उसके दर्द में आराम मिला। हालांकि एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये प्रेत बाधाएं आपके शरीर में जो बीमारियां या फिर जो दर्द पैदा करती हैं, ये पूर्ण रूप से बिल्कुल कह सकते हैं 99.9% ख़त्म हो जाता है। पर एक आधा 0.1% हल्का रहता है, क्योंकि शारीरिक दिक्कत जो है वो रह जाती है। तो इसीलिए कभी भी अगर ऐसा हो तो उसके बाद
यानी प्रेत अगर शरीर से निकल जाए तो डॉक्टरी इलाज जरूर कराना चाहिए। इस चीज़ का आप बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज ना करें, ध्यान रखें इस चीज़ का। तो उनके ऊपर कई चीज़ें थी, इस तरीके की परेशानियां थी, तो उनका फिर उन चीज़ों को निकाला गया। और पहले मैंने क्या किया था, पहले उनके पितरों से जब बात करी तो पितृ जो थे वो जो नकारात्मक शक्ति उनके घर में थी वो उन्हीं के कहने में चल रहे थे। मैं आपको बता दूं, पितृ जो होते हैं वो बहक जाते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। पितृ और नकारात्मक शक्तियों के कहने पर बहक जाते। कई नकारात्मक शक्तियाँ अपना रूप बदल लेती हैं और पितृ उसको पहचान नहीं पाते, और पितृ सोचते हैं देवता है और जो कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो इस तरीके से पितृ जो है वो भी बहक जाते हैं और वो भी गलत कार्य करते हैं, वो भी आपको परेशान करना शुरू कर देते। तो उसके सबसे पहले उसके घर से उनको पितरों को निकाल दिया मैंने। उसके घर से सारे पितरों को निकाल दिया, जितने भी पितर थे। मैंने बोल दिया कि महीने बाद 100 महीने बाद शुद्ध करके आपको मैं दे दूंगा, पर जब तक मेरी शक्तियों का पहरा आपके घर में रहेगा। और फिर उनको जो भी था, जो घर का बंधन मैंने उनको बताया कि आपको जाके घर का बंधन करना है, ये दिक्कतें आपको फिर नहीं आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो आपके उस जगह पर जो चीज़ें आपकी कमज़ोर है, जहाँ से आप शारीरिक परेशानी आपको उस जगह पर और ज़्यादा परेशानी आपको देती हैं, और ज़्यादा आपको दिक्कतें करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया उन लड़की का जो था वो टाँका थोड़ा सा दिक्कत थी, यानी ऑपरेशन हुआ तो टाँका थोड़ा सा हरा था, तो उसी को कुतरना उसने शुरू किया। उसी तरीके से अन्य कोई शरीर में कोई बीमारी है तो वो उस बीमारी को वो आगे बढ़ाना शुरू कर देती हैं, जिससे शरीर जो है वो खोखला। दूसरी बात ये कि उसका घरवाला जो है वो बार बार डॉक्टर के पास ले जाता है, इंजेक्शन जितने मांगते उतने देता। तो ये नकारात्मक शक्तियाँ क्या करती हैं, आपके पैसे को भी बर्बाद करती हैं, यानी आपको दोनों तरीके से शारीरिक रूप से और आपको बर्बाद करती हैं ये शक्तियाँ, आपके बर्बाद यानी पैसे के रूप से भी, यानी आपकी गृहस्थी जीवन को भी बर्बाद कर देती हैं पूर्ण रूप से। अगर एक सही व्यक्ति आपको नहीं मिला, एक सही भगत सही साधक नहीं मिला, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि इन चीज़ों की पढ़ाई नहीं होती, पर इन चीज़ों के बारे में आपको जान लेना चाहिए। अगर कि आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए, बेसिक जानकारी, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। आप डॉक्टर ना बनो पर फर्स्ट एड के बारे में आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। छोटी मोटी चोट आपको लग जाए, बुखार हो जाए, आप पैरासीटामोल आप गोली दे दो, या फिर जो सिप्लाडिन आती है उसको आप अपने घाव पे लगा तो पट्टी आप कर पाओ। तो जैसे फर्स्ट एड होती है, ऐसे ही सामान्य जानकारी आपको इनके बारे में होनी चाहिए। चाहे आप भगत मत बनो, साधक मत बनो, कि प्रेत बाधाएं जो हैं कैसे आप पहचान सकते हैं, कैसे थोड़ा बहुत इनको रोक सकते हैं, ताकि एक सही फैसला आप ले पाएँ कि डॉक्टर के पास जाना है या फिर आपको किसी साधक या भगत के पास जाना है। अगर वही वो डॉक्टर के पास लेके जाते उसको दर्द बंद करवाने के लिए, तो वो आपको वो क्या करते, वो ड्रिप लगा देते। वो जो ड्रिप होती है ग्लूकोज लगा देते हैं, उसके बाद उसमें इंजेक्शन, दर्द के इंजेक्शन डाल के उसके बाद 2-3 घंटे तक वो ठीक रहती, उसके बाद फिर वो परेशानी हो जाती। तो इसलिए मैं आपको आगाह पहले कर रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि देखिए जो जिस फील्ड में होता है उसके बारे में उसको उसके बारे में जानकारी होती है। हम इस फील्ड में हैं तो हमें इसके बारे में जानकारियाँ हैं। ऐसे केस हमारे पास आते हैं और शक्तियों से आमना सामना होता रहता है। तो हम आपको ये इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से बता सकते हो। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि जानकारी आपके काम की होगी, समझ आई होगी। पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है दबा के बेल आइकन को दबा दो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आपको खुश रखे, आपके परिवार को खुश रखे, आपके तमाम सपनों को पूर्ण करे, आपके घर को निरोगी करे, आपके घर में धन धान्य की संपत्ति लेके आए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।